राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे। मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया है। 12 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों के साथ ही स्थानीय नेताओं ने भी जोर शोर से जन समर्थन की सभाएं की थी। कांग्रेस ने 12 में से 2 सीटों पर सीकर और नागौर में अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन किया है। सीकर में जहां सीपीआईएम तो वहीं नागौर में आरएलपी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने यहां दावेदार नहीं उतारे। वहीं बीजेपी ने भी इन 12 सीटों में से अपने सिर्फ 2 ही सांसदों को रिपीट किया है। नागौर सीट पर बीजेपी ने 2019 में आरएलपी के साथ गठबंधन किया था। यहां से इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। तो वहीं जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं, लिहाजा उनकी सीट पर राव राजेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। बीजेपी ने बची हुई 9 सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताने के बजाय नए चेहरों को मौका दिया। प्रदेश में पिछली 2 बार से सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता रहा है। हालांकि इस बार कांग्रेस बीजेपी की इस हैट्रिक को रोकने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। कहा जा रहा है कि इस चुनावी दंगल में जो सबसे बड़ी साख दांव पर लगी है वो है सचिन पायलट की। दरअसल 12 सीटों पर कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को मौका दिया है, माना जा रहा है कि उनमें कई चेहरे पायलट समर्थक हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर अनिल चोपड़ा के टिकट के लिए तो खबर ये थी कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने तक हो गए थे। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी के वीटो पर फैसला पायलट के पक्ष में गया। अगर बात जयपुर ग्रामीण की ही करें तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी जयपुर ग्रामीण सीट से ही की थी। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण की सीट पिछली 2 बार से बीजेपी के कब्जे में थी। दोनों ही बार यहां से सांसद बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मगर 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राठौड़ को विधानसभा चुनाव का टिकट थमा दिया, जहां वो जीत दर्ज कर अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस ने साल 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब सांसद बने थे लालचंद कटारिया, जो कि मौजूदा वक्त में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है, मगर बीजेपी ने यह मौका दिया राव राजेंद्र सिंह को। जयपुर ग्रामीण के साथ ही दौसा भी हॉट सीट इसीलिए बनी हुई है क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ भी अपना रोड शो किया था और यहाँ के सांसद रहे करोड़ीलाल मीणा, जो कि मौजूदा वक्त में भजनलाल सरकार में मंत्री है, उनको ये सीट जिताने का जिम्मा सौंपा है। कांग्रेस ने दौसा सीट पर मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी ने मौका दिया है कन्हैयालाल मीणा को। दौसा सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही जीत मिली है। कांग्रेस की ओर से यहां आखिरी चुनाव सचिन पायलट ने 2004 में जीता था। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले ये सीट रिजर्व कर दी गई थी, लिहाजा यहाँ कांग्रेस ने लक्ष्मण तो वहीं बीजेपी ने राम किशोर मीणा को मैदान में उतारा था। लेकिन जब नतीजे आए तो ये दोनों ही दावेदार तीसरे और चौथे नंबर पर खिसक गए। पहले नंबर पर बाजी मारी निर्दलीय ताल ठोक रहे करोड़ीलाल मीणा ने और 2014 में बीजेपी ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा। हरीश मीणा ने करोड़ीलाल मीणा को शिकस्त देते हुए सीट पर कब्जा किया, लेकिन हरीश मीणा 5 साल पूरे नहीं कर पाए और 2018 में उन्होंने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब जयपुर ग्रामीण और दौसा सीट ऐसी सीटें हैं जहां पीएम मोदी और सचिन पायलट की साख दांव पर मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये बाजी कौन जीतता है। आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर किस पार्टी की जीत हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।